एडीएचडी एंड ओसीडी क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी कई बार ये दोनों एक ही व्यक्ति में हो सकते हैं। इन दोनों के सिम्टम्स ओवरलैपिंग हो सकते हैं, जैसे हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, रेस्टलेसनेस, किसी भी चीज में ध्यान ना लग पाना, इनअटेंटिव, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब एक ही व्यक्ति में दो बीमारियों के चलते दिखाई दे सकता है, क्योंकि दोनों के लक्षण एक ही जैसे हैं। और जब दोनों एक साथ होते हैं तो मैनेज करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। उस केस में हम मेडिसिनल हेल्प जरूर लेते हैं। सीबीटी, एक्सपोजर थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी और साथ ही साथ पैथोफिजियोलॉजी पे भी हमें काम करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, ये मिथ नहीं है, ना ही इसमें कोई कंफ्यूजन है। एडीएचडी के बारे में हम अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी उसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि एडीएचडी किस तरह से एक चाइल्ड से लेकर एडल्ट तक उसकी लाइफ को प्रभावित कर सकता है। जब बच्चा छोटा होता है तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये एडीएचडी बिहेवियर है या नॉर्मल चाइल्ड बिहेवियर है। जब उसका प्यूबर्टी का लेवल या टाइम आता है तब भी हमें यही लगता है कि ये एक ट्रांजिशनल फेज है और यहाँ पे भी समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब एडल्टहुड आता है तब भी हमें लगता है अरे नहीं, ये तो बेसिक स्वभाव है और हमेशा से ही बना रहा है, तो ये ठीक है। बट जो उनका अंडरलाइंग कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे थे। बचपन से लेकर एडल्टहुड तक हमने उसको इग्नोर किया। ऐसे बच्चों में जो फंक्शनल डिफरेंसेस आते हैं एडल्टहुड तक जाते जाते, वो कुछ इस तरह से आते हैं कि उनका अब तक का जो सोशल लाइफ थी वो उनके पेरेंट्स, उनके केयर गिवर, गार्डियन ये सब संभाल रहे थे। लेकिन क्योंकि अब वो एडल्ट हो गए हैं तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको खुद ही लेनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि उनमें एडीएचडी या फिर साथ में कोई भी कोमोर्बिड कंडीशन इनके सिम्टम्स हैं और वो अभी तक अनट्रीटेड हैं किसी भी वजह से, वहां पर उनके लिए ये प्रॉब्लम डबल हो जाती है। एक तो लड़ाई वो अपने आप से लड़ रहे हैं और दूसरी लड़ाई अब वो समाज से लड़ते हैं क्योंकि लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसे में परिवार को अब जो इतने लंबे टाइम तक एक इग्नोरेंस चल रहा था या जानते हुए भी लोग ये सोच रहे थे नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, या कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता एडीएचडी या ओसीडी क्या है, या अगर पता है तो मानने को तैयार नहीं होते, एक्सेप्टेंस नहीं होता है, हमेशा डिनाइल मोड में रहते हैं। उन्हें यहाँ जरूर समझ लेना चाहिए कि अब उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है और ये एक बॉर्डर लाइन मतलब एक ऐसी स्टेज है जहां पर हर हाल में इसको मैनेज करना ही पड़ेगा। यहाँ फिर ट्रीटमेंट अप्रोच रहती है फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब हम डायग्नोसिस बनाएं कि इनको एक्चुअल में एडीएचडी है, ओसीडी है, क्योंकि सिम्टम्स वही आ रहे हैं और हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो डायग्नोसिस बनने के बाद ट्रीटमेंट प्लान है और ट्रीटमेंट प्लान बनने से ही प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती है, उसे हमें एक्सपोजर थेरेपी में डाल के इम्प्लीमेंट भी करना है। लेकिन जरूर सोल्व हो जाती है अगर प्रॉपर तरीके से थेरेपी को फॉलो किया जाए। सो एडीएचडी और ओसीडी दोनों एक साथ हो सकते हैं। शुरुआत में एडीएचडी और बाद में उसके साथ कोमोर्बिड ओसीडी भी हो सकता है। ऐसा बहुत कम होता है कि पहले ओसीडी हो और बाद में एडीएचडी हो जाए, क्योंकि उसमें एक सिम्टम कॉमन रहेगा, इंपल्सिविटी, लेकिन सिर्फ उसके बेसिस पे हम उसके दो डायग्नोसिस नहीं बना सकते। सो ये डिफरेंशियल क्राइटेरिया हम इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप कहीं भी जाएं, किसी को भी दिखाएं, किसी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको पहचाने, जाने, इसकी गंभीरता को भी जाने और इसे गंभीरता से ले भी। अपनों का, अपना या किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो उनका इलाज टाइमली करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।